नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस विद्या गुरुकुल 2.0 के चैनल में। चलिए, हाँ, अगर आप सदिश और अदिश में कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आपको सदिश और अदिश आ जाता है, इनमें से कौन सदिश है, इनमें से कौन अदिश है, आप एकदम नहीं समझ पाते कि कौन सदिश है कौन अदिश है, तो आप जान लीजिए कि यह वीडियो आपके लिए वरदान होने वाला है, वरदान साबित होने वाला है। चाहे आप क्लास 9th का विद्यार्थी हो, आप तो क्लास 11th का विद्यार्थी हो, 11th में भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है। अगर आप, हाँ, मुख्य रूप से हम पढ़ा रहे हैं क्लास 9th का, लेकिन आप यह बात जान लीजिए कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खास करके बात ये रेलवे का, तो अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी एकदम वरदान साबित होगा। और यहाँ से प्रश्न आता ही है, तो देरी किस बात की। चलिए, हमारे चैनल में विद्या गुरुकुल 2.0 सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात जरूर, अभी ही आप वीडियो को एकदम बंद कर दीजिए, नहीं तो आप पूरा देखिए, पूरा समझिए। मैं इतना गारंटी देता हूं कि आप ऐसे कभी नहीं पढ़े होंगे, इतना बेहतर आप समझेंगे। और वीडियो देखने के बाद आप कहेगा वाह सर, मजा आ गया, खाली बोलना से काम चलिए। चलिए पढ़ाते हैं। सदिश और अदिश क्या है जी? सदिश और अदिश। देखिए, सब सदिश और अदिश जो है ना बुआ, ये भौतिक राशि का दो प्रकार होता है। भौतिक राशि, तो भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि किसे कहते हैं, यह पहले समझना होगा। सर, भौतिक राशि क्या है, हमें नहीं मालूम, कोई बात नहीं। देखिए, भौतिक राशि बोलेंगे वैसा राशि, वैसा राशि, तो वैसा राशि जिसका हम क्या कर सके, माप, जिसकी माप किया जा सके, उसे भौतिक राशि कहते हैं। अच्छा, आप बताइए, आपसे हम पूछिए कि समय, समय बताइए क्या भौतिक राशि है? बोलेगा सर भौतिक राशि, तो वैसा राशि जिसकी माप किया जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। तो बोले समय कौन सा राशि है? सर समय, हाँ, समय को तो माप सकते, किस में? सेकेंड में। समय को किस में मापते हैं जी? सेकेंड में। एक मतलब समय क्या है जी? भौतिक राशि, इसको माप सकते हैं। अच्छा, बात करें कि ताप क्या मतलब, तापमान मतलब ताप भौतिक राशि है या नहीं? तो ताप, आप लीजिए, शरीर का टेम्परेचर मतलब तापमान। कभी डॉक्टर जरूरी आया होगा, बुखार बुखार कभी लगा है जी, डॉक्टर आता है और थर्मामीटर काखी के अंदर भीड़ आता है और कहता है कि देखिए 98 डिग्री से 99 हो गया, 98 प्लस मतलब 99 डिग्री हो जाता है, तो आपका शरीर का तापमान ज्यादा हो जाता है, तो कहा जाता है आपको बुखार है। तो समझिए, तापमान को भी मापते हैं। तापमान का बहुत सारा मात्रक होता है जो कि आपको नहीं पढ़ना है। डिग्री सेल्सियस में भी तापमान को मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं और रोमर में भी मापते हैं। तो तापमान का मापन किया जा सकता है, तापमान को माप सकते हैं, कितना दे, इतना ज्यादा गर्म है। अच्छा, तापमान हो गया। अगर हम बात करें दूरी, तो सर दूरी कौन सा राशि है? तो दूरी भी भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि दूरी को नहीं मापेंगे, दूरी को किलोमीटर में मापेंगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। लेकिन आपसे बोल दे क्रोध कौन सा राशि, क्या क्रोध भौतिक राशि है? बताओ, भौतिक राशि है? लिखिए कमेंट में जरूर। अच्छा देखें, अब हम बताते हैं क्रोध। अच्छा, मान लीजिए आप घरे गए, आपके पापा जी गुसाल थे, मतलब क्रोधल, तो क्रोधल थे तो कई किलो क्रोधल थे। आप यह थोड़ा ना कहिएगा कि जानता है यार, आए हम घरे गए, हमारे बाबूजी हमारा पर 5 किलो क्रोधल था। अरे छोटा, क्रोध के मापते हैं, चाहे बोलेगा 5 डिग्री क्रोधल थे, नहीं, क्रोध का कोई मात्रक नहीं, उसको माप ही नहीं सकते। इसका मतलब क्रोध भौतिक राशि नहीं है। अच्छा, हम बोले प्यार, अच्छा प्यार, या तो इसी को प्रेम हम बोले, प्यार या प्रेम, ये भौतिक राशि है। सोचिए, भौतिक राशि उसको कहते हैं जिसको हम माप सकते हैं। क्या प्रेम को? अच्छा मान लो
मान लो तुम्हारा महिला मित्र आती है और बोलती है, देखो बाबू हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो उससे कहा और पूछना कई डिग्री प्रेम करता है, जो करती है। अच्छा, कई किलो, कई मान, कई किलोमीटर। तो कहेगा बाप रे अथाह। काहेल कहेगा अथाह है मालूम, क्योंकि वो भी पगली जानती है कि इसको मापा नहीं जा सकता है, ये एक भावना है। तो अब बताओ, प्रेम इसको हम माप नहीं सकते हैं। तो प्रेम हो गया, प्यार हो गया, क्रोध हो गया, और घृणा ठीक तोरा घृणा रहा, बड़ी घृणा। तब तोरा उसको पूछे कि कतना घृणा रहा, कतना घृणा रहा, तो बोलेगा हमरा 5 मीटर घृणा रहा। तो कहेगा ना हमरा तो 10 मीटर रहा। अरे छोटा, घृणा कोई मात्र रखे 5 मीटर 10 मीटर नहीं, ये सब लंबाई का मात्रक है। लंबाई देखो, लंबाई को मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को मीटर में मापते हैं, ऊंचाई को मीटर में मापते हैं। तो जिसको माप लेंगे वो सब भौतिक राशि। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कौन सा राशि है? भौतिक राशि। अब आता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को भी मापते हैं, 2 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर, 10 वर्ग मीटर, 5 वर्ग मीटर। क्या इसको माप सकते हैं क्षेत्रफल को? आयतन को भी माप सकते हैं। ये सब क्या है? भौतिक राशि। मतलब सिंपल सी बात सर, जिसकी माप किया जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। और भौतिक राशि को कितने भागों में? तो भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है। भौतिक राशि कितने प्रकार का होता है जी? 2 प्रकार का। अच्छा, पहला कौन सा होता है? तो भौतिक राशि का पहला टाइप क्या है? सदिश राशि, और दूसरा अदिश राशि। मतलब सदिश और अदिश हमें समझना है। चलिए बोलेंगे सर, फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप का होता है। पहला वेक्टर, दूसरा स्केलर। मतलब पहला हो जाएगा भौतिक राशि सदिश राशि। भौतिक राशि 2 प्रकार का। पहला क्या हो जाएगा? थोड़ा मिटाए हैं तो थोड़ा अच्छा। पहला हो जाएगा मेरा सदिश राशि। कौन राशि? सदिश राशि। अच्छा, सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं? आप जानते होंगे, बचपन से याद किए होंगे, जिसमें परिमाण हो, जिसमें परिमाण हो, और जिसमें क्या हो? दिशा। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे सदिश कहते हैं। चलिए ये बात तो ठीक है। जिसमें परिमाण हो और दिशा भी हो, मतलब जिसमें परिमाण, वैसा भौतिक राशि, वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, मतलब दोनों होता है, उसे हम क्या? सदिश राशि कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अदिश राशि का, कि अदिश राशि किसे कहते हैं। एकदम ध्यान से समझिए, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट का सागर है। अच्छा, अदिश राशि, अदिश राशि, बाप रे उबियो नहीं रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा? अदिश राशि। नहीं प्रॉब्लम, चलिए थोड़ा दिक्कत होता है। पहला सदिश राशि पढ़े सर, जिसमें परिमाण और दिशा, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं जी? तो उसे सदिश राशि कहते हैं। किसको सदिश राशि कहते हैं? तो जिसमें परिमाण और दिशा, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। अच्छा, अब बात करें अदिश राशि। अदिश राशि तो बोलेंगे सर ये भी तो भौतिक राशि है। तो वैसा भौतिक राशि, वैसा भौतिक राशि, वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण दिशा दोनों होता है, सदिश कहते हैं। जिसमें परिमाण होता है, परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, लेकिन दिशा नहीं होता है। परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, लेकिन दिशा नहीं होता है, तो उसे क्या? अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं। आशा करते हैं कि आप ऐसे ही पढ़े हों। हाँ, ऐसे ही पढ़े हों। चलिए, अब
आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन है जो आता है विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा यहाँ पर लिखा गया। बताइए अदिश राशि आपको मालूम है जी, जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, उसे क्या अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो बताइए विद्युत धारा, विद्युत धारा सदिश है या अदिश, सदिश है या अदिश। बताइए विद्युत धारा पहला नंबर सदिश है कि दूसरा नंबर अदिश है, आप हमको बताइए। सब बच्चा कहेगा सर विद्युत धारा क्या है, अदिश। जो थोड़ा पढ़ले रहेगा, समझल रहेगा, जे बच्चा थोड़ा एडवांस टाइप के मूर्ख होता है ना, वो रहेगा तो कहेगा सर विद्युत धारा हम पढ़े हैं कि विद्युत धारा, विद्युत धारा जो होता है सर सेल से प्रवाहित होता है। ध्यान दीजिए, तो इसमें जब जाता है ना सर, तो यहाँ पर देख लीजिए विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर होता है विद्युत धारा की दिशा। तो सर विद्युत धारा मान लीजिए इधर से जा रहा है 2 एम्पियर, इधर से वो तार से आ रहा 5 एम्पियर, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 एम्पियर। हो गया नहीं? ठीक है, 7 एम्पियर। तो विद्युत धारा सदिश है। जो एडवांस टाइप के मूर्ख है वो बोलेगा का है सर एक परिमाणो है 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर। मान परिमाण मतलब 2 एम्पियर है परिमाण, 5 एम्पियर दोनों मिला के 7 एम्पियर। ठीक है, परिमाण है सर, दिशा तो है ये है, प्लस से माइनस की ओर परिमाण भी है दिशा भी है, तो तुम मानेगा सदिश है। तब धाइल तुम मूर्ख है, सदिश नहीं क्या है, अदिश। यहां पर से आप एक बात आपको सोचना पड़ेगा, सर विद्युत धारा में परिमाण भी है दिशा भी है, तयो सदिश ना है, तयो सदिश नहीं है। एक कारण की है, हाँ, तो इसी दिन के लिए हम अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कि कारण है कि विद्युत धारा में परिमाण भी है दिशा भी है, लेकिन फिर भी अदिश है। तो इस बात को समझते हैं। पहले आपका अदिश का जो परिभाषा गलत है, जिसमें परिमाण है लेकिन दिशा नहीं होता है। अरे छोटा, दिशा होता है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होता है। देखिए परिमाण तो ये है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होता है। इसका मतलब सर सदिश है तो परिमाण भी जरूरी है दिशा भी जरूरी है। सदिश में परिमाण और दिशा दोनों आवश्यक है, परिमाण के साथ दिशा आवश्यक है, और अदिश में परिमाण आवश्यक है, दिशा आवश्यक नहीं है। दिशा है तैयो, नहीं है तैयो, मतलब दिशा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे हम बोले विद्यार्थी होने के लिए, तो विद्यार्थी होने के लिए एगो कलम चाहिए, एगो कापी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मोबाइल भी लेकर आ जाता है, आजकल डिजिटल जमाना है ना जी, कोई मोबाइलो लेकर आ गया तो विद्यार्थी नहीं। सर विद्यार्थी के कलम कापी जरूरी है, मोबाइल है तैयो कोई दिक्कत ना है, तैयो विद्यार्थी है। तो वही बात है रे छोटा, अदिश परिमाण है, परिमाण रहेगा, परिमाण रहेगा लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं रहेगा। विद्यार्थी को बताइए मोबाइल की आवश्यकता है नहीं है, लेकिन रहियो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा थोड़े ना मोबाइल लगा कहेंगे ना ये विद्यार्थी ना है, मूर्खते न होगा। अरे कलम काफी जरूरी है तो है, हम मोबाइल है तो डिजिटल जमाना लेक्चर आया, लेकिन विद्यार्थी। अच्छा, एक मतलब अदिश सर परिमाण, जिसमें परिमाण के साथ दिशा होता है, अगर बोल दिया तो धैर्य मूर्खता होगा। बोलेंगे सर जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होता है, और हो जाए तो कोनो दिक्कत नहीं होता। अगर दिक्कत होता तो विद्युत धारा अदिश नहीं होता। काहे केकरा में परिमाणो है और दिशो है।
बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब ध्यान दीजिए सर, हम समझ गए पहला बात परिमाण और दिशा। तो अब ध्यान दीजिए, एकदम 2 मिनट जड़ी सना एकदम पूरा आपको एकदम गहराई से समझाते हैं कि सदिश राशि आप जानते हैं सर, वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा आवश्यक है, दिशा आवश्यक है, मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। हमेशा परिमाण के साथ दिशा रहना चाहिए, तभी होगा सदिश। किसी भी सदिश, मान लीजिए हम दे दिए ए, तो ए क्या है? एक परिमाण को दर्शाता है, किसका? परिमाण को दर्शाता है, किसका मान? अगर 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। और इसके ऊपर अगर हम लगा दें तीर, तीर हो गया, किसको दर्शा रहा है? दिशा को। तो सर सदिश को दर्शाने के लिए किसी भी कोई भी अक्षर है तो उसके ऊपर क्या दे देंगे? तीर का निशान। इसका मतलब सर यहाँ पर ए दर्शा रहा परिमाण को और तीर दिशा दर्शा रहा दिशा को। मतलब सदिश को डिनोट करने के लिए, सूचित करने के लिए कोई भी अंग्रेजी के अक्षर है उसके ऊपर तीर का निशान लगा दिया जाता है। ये हो गया सदिश का पहचान। सर तो परिमाण और दिशा दोनों जरूरी है, लेकिन अगर बोले अदिश, क्या बोले? अदिश, अदिश के लिए, अदिश के लिए अब ऑप्शन नंबर ए। अच्छा बोले अदिश में, अदिश में ऑप्शन नंबर ए आपको दो, परिमाण के, परिमाण और दिशा दोनों आवश्यक, परिमाण और दिशा दोनों आवश्यक। अच्छा बी में दे देते हैं, परिमाण आवश्यक है, परिमाण आवश्यक है, लेकिन दिशा आवश्यक नहीं है, लेकिन दिशा आवश्यक नहीं है। सी में दोनों, डी में ना। आप बताइए, आप किस में मारिएगा? ठीक, अदिश में। सर अभी तुरते देखे हैं, कौन धारा को? विद्युत धारा को। इसमें परिमाण भी है 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, कुछ भी हो सकता है। दिशा भी है प्लस से माइनस की ओर, लेकिन फिर भी क्या है? अदिश। फिर भी क्या है? अदिश। तो परिमाण जरूरी है, लेकिन तो परिमाण आवश्यक है लेकिन दिशा आवश्यक नहीं। अच्छा तो आप समझ गए। पूछेगा कोई भी सदिश तो बोलेंगे भाई साहब भौतिक राशि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी जरूरी होता है, मतलब जरूर होता है। वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होता है उसे सदिश कहते हैं। और एगो बतिया ध्यान में रखिए कि हम परिमाणों है, दिशो है, तैयो अदिश है। क्या कारण है? तो बोलेंगे सर यह योग के लिए, मतलब अदिश राशि। कौन राशि? अदिश राशि योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन करता है, बीजगणितीय नियम क्या है? अच्छा चलिए कह रहा कि देखिए, अगर आपसे पूछे कि सदिश राशि किसे कहते हैं, अब देखिए बढ़िया डिफिनेशन लिखते हैं। बोलेंगे सदिश राशि सर वैसा भौतिक राशि, वैसा कौन राशि? वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उसे क्या? उसे सदिश कहते हैं। और नोट लगाकर एकदम नोट पॉइंट लिखिएगा। नोट लगाकर क्या लिखना है जी? एकदम याद रखिएगा कि सदिश योग के लिए, किसके लिए? योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है, नियम का पालन
नहीं करता है। अच्छा, अब हम समझ गए सर सदिश। भाई साहब, भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ सदिशा होता है, लेकिन योग के लिए सदिश योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ बीच पॉइंट है, इधर से 2 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर से 3 न्यूटन का बल लग रहा है, तो परिणामी बल कितना होगा? परिणामी बल होगा 1 न्यूटन। परिणामी बल क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन। बताइए, 3 बच्चा ओने से खींच रहा है और 2 बच्चा इधर से खींच रहा है, तो उधर की उस दिशा में कितना न्यूटन का बल लगेगा? 1 न्यूटन का बल लगेगा। तो तुम ध्यान दो, तुमको पूछ दे देगा, मान लो वेक्टर ए बराबर दे दिए हम कितना? 2 न्यूटन, और वेक्टर बी बराबर दे दिए हम 3 न्यूटन। हम अब लिखें कि वेक्टर ए प्लस, दिख रहा है नहीं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा कितना? अब मतलब सर 2, अब हो जाएगा सर 2 और प्लस 3 हो जाएगा। अच्छा, बराबर यही लिख देते हैं, 2 प्लस 3 बराबर 1। 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन। बाप रे, कितना बड़ा गद्दारी हम कर लिए। कोई भी अगर जाइएगा घर में, कापी उपी देख लेगा, दाल बेचती है घर में, जहाँ पढ़ाई छूट जाएगा बाबू। घर में गया, छोटकी बहन है तो छोटका भाई बोला, मम्मी कहलो बेटा देखो ने दीदी के या तो भैया के है 2 प्लस 3 बराबर 1 देले है, न पढ़ा, पानी में एकदम पैसा चल जाएगा। 2 प्लस 3 5 ना होता है, लिख ले को दीदी कितना 1। पढ़ाला को फायदा नहीं हो। तो रे छोटा, ऐसा बात नहीं है। वो बच्चा समझेगा, तुम समझना। यह योग किसका है? सदिश का। सदिश का योग निर्भर करता किस पर? थीटा पर। जैसे अभी तुरंत हम आपको समझाते हैं। आराम जन्म इधर देखिए, इधर ही आओ ना, तो या चलिए आपको समझाते हैं। उधर इसको पकड़ो, राम जन्म को तीरो। आप देखिए, मान लीजिए यह राम जन्म है, उधर से हम वो भी लगा रही है 2 न्यूटन का बल, हम भी लगा रहे हैं 2 न्यूटन का बल। तीरो तुम तीरो। आप बताओ परिणामी क्या है जी? परिणामी क्या हो गया? 0। परिणामी हो गया 0। तो कई डिग्री पर खींच रहे हैं, उसे नहीं करो, जैसे हम बता रहे हैं उससे करो, खेलो नहीं पढ़ाए। आप बताओ परिणामी कितना आ गया? परिणामी बल क्या है? 0। क्यों है 0? नहीं तो उधर की ओर बल लग रहा है, नहीं तो इधर की ओर। परिणामी बल क्या हो रहा है? 0। तो थीटा कई डिग्री है? 180 डिग्री। तो जब हम रहते हैं 180 डिग्री पर, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा? 0। कब? जब दोनों तरफ से बराबर बल लगेगा। जब दोनों तरफ से 1 न्यूटन का उधर से, 1 न्यूटन का इधर से, मान लीजिए खींच रहे हैं दोनों 1-1 न्यूटन से, आ तो 2-2 न्यूटन से, आ तो 3-3 न्यूटन से। तो जब समान बल लगा रहे हैं, अगर थीटा 180 डिग्री पूरा विपरीत, 180 डिग्री का मतलब विपरीत, उधर से 2 न्यूटन उधर की ओर और 2 न्यूटन इधर की ओर, यहाँ पर परिणामी बल लगेगा 0 न्यूटन का। लेकिन अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको इस ढंग से खींचते हैं। अब बताइए थीटा का मान 180 था, अब कमा की नहीं, पकड़ो इसका हाथ। अब बताओ थीटा का मान क्या हुआ? कम गया। 180 से मान लीजिए 120 आ गया। तो अगर अब हम तीरेंगे, तो तीरेंगे देखो आगे बढ़ गया, कर मतलब और भी तीरे आगे बढ़ेगा, इसका मतलब बल का मान बढ़ गया। बल का मान बढ़ गया। सर 2 न्यूटन उधर से, 2 न्यूटन इधर से, तो 4 न्यूटन तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन कह सकते हैं यहाँ पर हम कि 2 न्यूटन इधर से भी प्लस 2 न्यूटन इधर से भी, लेकिन कुछ मतलब मान सकते हैं कितना? मान लो हम 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का बल। क्यों? क्योंकि थीटा का मान घटता है तो बल का मान बढ़ता। कौन पर निर्भर करता? आप कहिएगा कैसे? तो देखिए थीटा का मान धीरे 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 धीरे, उसका मतलब जैसे थीटा का मान हम कर दिए कितना? 0। जब देखिए 2 रेखा समांतर, तो बीच का कोण कितना होता है? 0। अब दोनों एक ही दिशा में आ गए, तो जब ये कितना डिग्री है? 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री पर
अरे एक ही दिशा हो गया, एक ही दिशा में जब खींचेंगे, देखो दुगना दोनों मिलकर अगर खींचते तो मुंह भार उलट जाता। तो बल का मान आप समझ गए होंगे कि कई डिग्री है, 180 डिग्री पर। अगर दोनों तरफ से बराबर बल लगेगा तो परिणामी बल 0। जैसे जैसे थीटा का मान 90 डिग्री पर नहीं है, कितना पर है 90 डिग्री पर, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा जी 90। जब थीटा का मान होगा 90 कम गया तो बल का मान बढ़ जाएगा, हम ज्यादा खींचा जाएंगे, ठीक है। और थीटा का मान कम गया और ज्यादा खींचा जाएगा, और थीटा का मान लो, अब एक के दिन खींच लो तो दू 4 न्यूटन का बल लग जाएगा। एक मतलब सर जब ऐसे थे तो 0, यहाँ आए तो कम से कम मान लो आधा न्यूटन, ऐसा है 1 न्यूटन, ऐसा है 2 न्यूटन, ऐसा है 3 न्यूटन, अब एक के दिन 4 न्यूटन, और हम 2.5 सना होने बाहर खींचा गए। अब बात समझ गए होंगे कि बल किस पर निर्भर करता है जी, थीटा पर। तो अगर हम बोले 5 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, हम बोल सकते हैं कई न्यूटन, 3 न्यूटन भी कुछ हो। अब कैसे, अरे यह निर्भर करेगा, इस किस पर निर्भर करता है, थीटा पर, कि थीटा का मान क्या है। इसका मतलब हम समझ गए सर, सदिश वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है उसे सदिश कहते हैं। यह योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता। अब बीजगणितीय नियम का अगर पालन करता तो 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन बराबर 8 न्यूटन हो जाता। सब होता है जब एक ही दिशा में होता भी होता है, लेकिन इसको ये नहीं कह सकती बीजगणितीय नियम का पालन करता है। आप बताओ, यह थीटा पर निर्भर करता है। अगर थीटा का मान 0 है तभी ये नियम पालन होगा। अगर थीटा का मान 0 नहीं है तो बताओ 5 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन भी हो सकता है, 3 न्यूटन भी हो सकता है, 2 न्यूटन भी हो सकता है। यह निर्भर करेगा कि कितना डिग्री पर, मतलब थीटा का मान कितना डिग्री है। अब हम समझ गए सर। लेकिन अब बात कीजिए एकम को थीटा, ये कौन सी है, विद्युत धारा। जैसे हम बात किए किसका जी, विद्युत धारा। तो सर विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक, अभी तुरते बताए थे कि विद्युत धारा कैसा राशि है, अदिश राशि। विद्युत धारा अदिश राशि। क्यों, क्योंकि इसमें परिमाण होता है, इसमें परिमाण होता है, लेकिन दिशा की दिशा ये नहीं कहना कि नहीं होता है, फिर गलत हो जाएगा। और उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होता है, दिशा नहीं होता है तो लो विद्युत धारा क्या है, अदिश। एरा में परिमाणों है, दिशो है, तो ये अदिश कैसे है। तो ये नहीं कहना कि दिशा नहीं होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होता है। तो वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा की आवश्यकता ना होता है उसे क्या कहते हैं, अदिश। और अदिश राशि योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन करता है। बीजगणितीय नियम पालन करना मतलब जैसे हम 5 + 8 बराबर 8 5 13, सीधा सीधी जुट जाना, और ये बीजगणितीय नियम। सीधा सीधी जुट जाना तो सीधा सीधी घट जाना। अब बताइए अगर हम बोले कि इधर से जा रहा है 5 एम्पियर, उधर से तार से आ रहा है कोई एम्पियर 8 एम्पियर धारा, तो ऑटोमेटिक इस बिंदु पर आकर धारा का मान हो जाएगा 13 एम्पियर। तो बताइए सीधा सीधी जुट गया कि नहीं। तो योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन करता है, इसीलिए विद्युत धारा क्या है, अदिश। अब आया ना समझ में, विद्युत धारा का है, अदिश है। सर सदिश होता, परिमाण दिशा दोनों रहता है, लेकिन योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन। सदिश में परिमाण भी होता है और दिशा भी, लेकिन यह योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए ही सदिश है। अब बोलेगा अदिश, तो बोलेंगे देखिए इसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होता है, और यह योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन करता है, बीजगणितीय नियम का पालन करता है, इसलिए विद्युत धारा क्या है, अदिश का है। ताकि जुड़े के लिए, योग मतलब जोड़े रहता है, जोड़ के लिए बीजगणितीय नियम का पालन करता है कौन, विद्युत धारा। इसलिए विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि। अच्छा अब हुआ सदिश और अदिश क्लियर। अच्छा अब थोड़ा जानिए लेते हैं कि सर सदिश का पहचान कैसे करें, बड़ी तकलीफ होता है। तो तकलीफ होता तो हम कहा नहीं जी, तकलीफें होगा। चलिए आगे समझते हैं।
अच्छा, सदिश का पहचान करना। देखिए अब हम सदिश का पहचान, सदिश का पहचान। अब देखिए आंख मूंद कर, हाँ अगर 5-10 मिनट आप ध्यान देते, देखिए पढ़ाई का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, ठीक है, समझना है, टाइम लगेगा, देरी से डीप से समझिए, बढ़िया से, वरना ऐसे ही डिंग फटिंग हाँकते रहिए, बार बार एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए 75 बार, तो ये जीवन भर नहीं सीखिएगा। अगर आपको सीखना है तो पूरा एकदम शांत होकर पूरा वीडियो देखिए। एक ना तो जरूर कहते हैं कि आपको सदिश अदिश दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा जीवन, जान लीजिए। सदिश का पहचान, सदिश का पहचान। सर एक बात याद रखना है तुमको बस। मान लीजिए एगो लड़का था, छोटा मोटा, वो लड़का था और मम्मी के साथ गया दुर्गा पूजा मेला घूमने। और दुर्गा पूजा जब मेला घूमने गया तो दुर्गा पूजा जब मेला घूमने गया ना जी, देखते हैं बच्चा का आदत है वही चीज देखेगा ने तो कहने लगेगा हमरा वो चाहिए, फकड़े करता है। तो आप वही बात है कि एगो औरत थी और अगर एगो देख रहा छोटा मोटा इ नन्हा सा बच्चा था, ये बच्चा पूरा एकदम मुंह लटका लिया। कैसे मुंह लटकाता है जी, ऐसे ही नहीं, मुंह लटका लिया, लीजिए पूरा मुंह लटकैले है, पूरा मुंह क्या कर लिया, लटका लिया। काहे लटका लिया कि ना हमरा चाहिए, का चीज चाहिए। तो एगो अथी नहीं होता जी, खिलौना था, कथी था, ये खिलौना। और खिलौना, खिलौना जानता कैसन था, जो बस, बस नहीं जानते हैं, बस जो चलता है जिस पर आप बैठते हैं, वही बस नहीं था, बस के तो खिलौना था, उहे ओकरा पसंद आ गया। अब कह रहा मम्मी बस ले, मम्मी बस। बच्चा का आदत होबे करता, बार बार बोला ही बतिया, मम्मी जानवे करते हैं अपने बड़ी चालाक होती है। कह रहा बेटा चुप रहो मेरे लल्ला, एक नहीं 4 बस आवेगा, एक नहीं 4 बस आवेगा, देख लिए मम्मी ऐसी बहलाती है, आप नहीं बहलिएगा, ठीक है। तो मम्मी क्या कर रही है, चुप रहो बेटा, 4 बस आवेगा, भात खा ले, 4 बस आवेगा, एगो मेरे राजा बेटा को एगो का है, 4 गो मिलेगा। अरे 4 बस आवेगा बेटा, खा ला मेरे लल्ला, खा लिया भाई, फुसला ही दिया। और जैसे बच्चा खाया, बच्चा खा गया नींद। अब की बच्चा मांगे, देख लिया फुसला दिया, तो मम्मी फुसलाया, समझो सर जी तुमको सदिश पहचानने सिखाया, बतिया बराबर है। 4 बस आवेगा भात खा ले, 4 बस आवेगा भात खा ले, बस इतना ही ध्यान रखिए। 4 गो बो से सोचिए, बो से को गो, 4 गो। अच्छा बो से बल, बो से बेग, बो से विस्थापन, बो से विस्थापन, बो से ब्लॉक, बो से ब्लॉक, बस 4 गो बो से सोचना है, बो से बल, बो से बेग, बो से विस्थापन, बो से ब्लॉक। ये चारों कौन राशि है जी, सदिश राशि। अच्छा स से सर, सा से शमवेग, सा से शमवेग। अच्छा आवेगा से नाम है, आवेगा, आवेश लिख दिए, 4 बस आवेगा, आवेगा से आवेग, आवेगा से आवेग, भा से भार, ता से त्वरण। बताइए कितना सरदार ट्रिक है जी। मम्मी कर रही बस, एक दुगना 4 बस आवेगा, भात खा ले। तब वो से 4 को सोचना है, बल वेग विस्थापन ब्लॉक, ये 4 कौची है जी, सदिश राशि। चल 100 से संवेग, ये भी सदिश, आवेगा से आवेग, ये भी सदिश, भा से भार, ये भी सदिश, त से त्वरण, आवेग लिखिए सर, आवेश लिखिए, आवेग, आवेग सॉरी आवेग हो गया। तो बल वेग विस्थापन ब्लॉक, संवेग, आवेग, भार, त्वरण, ये सब क्या है, सदिश। क्या है, सदिश। अच्छा अब ये ध्यान रखिएगा, बात आता है बल का, किसका आता है, बल का। तो किसी भी प्रकार का बल,
कतना आसान तरीका है जी। किसी भी प्रकार का बल रहे उस सब को ची है सदिश। किसी भी प्रकार का बल, वो से हम बोले क्या बताइए का वो बल का नाम। तो जैसे आप जानते हैं, एगो होता है अभिकेंद्री बल, एगो होता है अपकेंद्री बल, होता है ना जी। जो लगता है वो कहाँ पढ़ाएगा अभिकेंद्री, के बारे में कहाँ बताएं, बोलिए हमको जो पढ़ाना है हमको सीधे बल होता है। जैसे अपकेंद्री बल, क्या नाम है जी? अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल। अच्छा बोल अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल। आप बताइए दे परीक्षा में कि अपकेंद्री बल कौन राशि है? अरे चट्टा हमरा चराएगा, हमार तरजी बतैले है कौची कि कौनो बल रहेगा ना बेटा तो सीधे मारना कौची सदिश। तो चाहे अपकेंद्री बल रहे, अभी केंद्रीय बल रहे, सब कौची है सदिश। अच्छा लेकिन हमरा बोल देगा धक्का, अच्छा बोल देगा खींचाव, ये सब तो ना। अरे चट्टा धक्का लगा, तोरा मार दे धक्का तो ना बल लग जाएगा, तुरंत बल लग जाएगा। मैं तुरंत बाप रे बाप करे लगा। तो धक्का खींचाव ये भी एक प्रकार का क्या है? बल। तो धक्का खींचाव ये सब क्या है? सदिश राशि। अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल और भी जितना प्रकार का बल है वो सब क्या है? सदिश। लेकिन देखिए फिजिक्स में कोई अपवाद नहीं होता है। अपवाद अगर फिजिक्स में कोई लिखा रहा तो समझिए बड़ी गड़बड़ है। हर पॉइंट का एक बेहतर कॉन्सेप्ट होता है, उसका अर्थ होता है क्यों है सदिश, क्यों है अदिश। अब ध्यान रखिएगा बल में सब है सदिश, तो सर एक स्टार लगा के लिख लेंगे सभी प्रकार का बल, सभी प्रकार का बल सदिश होता है, सभी प्रकार का बल सदिश होता है। स्टार लगा के लिख लीजिए कि सभी प्रकार का बल सदिश होता है। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर चलिए मिटा देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, सर सभी प्रकार का बल क्या होता है? सदिश। लेकिन 3 गो बल से बचिए कर रहिएगा। पहला है क्या? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। दूसरा है प्रतिबल, प्रतिबल। तीसरा है डेसी बल, डेसी बल। डेसी बल जो है ना बाबा एक प्रकार का मात्रक है, ध्वनि तीव्रता का सही मात्रक होता है डेसी बल। तो डेसी बल एक मात्रक है, ये ना तो सदिश, ना तो सदिश और ना ही अदिश। रे बउआ तो याद रखना सर डेसिबल ध्वनि तीव्रता का क्या है? मात्रक। तो सर ये ना तो सदिश होगा और ना तो अदिश होगा। सर विद्युत वाहक बल एक प्रकार की ऊर्जा एनर्जी है और यह क्या है? अदिश राशि है। क्या है जी? अदिश है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर बात करें विद्युत वाहक बल, सर यह एक प्रकार की ऊर्जा है और यह कैसा राशि है? सदिश राशि। प्रतिबल, प्रतिबल क्षेत्रफल ध्यान दीजिए, यह प्रतिबल, प्रतिबल क्या है? इसका फॉर्मूला भी होता है बुआ। प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है राम जी? नहीं मालूम है। प्रतिबल का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन बटे द्रव्यमान, आयतन बटे द्रव्यमान। अच्छा छोड़िए वो सब बात छोड़िए, प्रतिबल है ना बुआ, ये भी एक प्रकार का क्या है बुआ? यह एक प्रकार का ध्यान रखिएगा, प्रतिबल एक प्रकार का क्या है जी? अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि। तो अब ध्यान रखिएगा कि जैसी बात करें बल का तो कहना सभे बल सदिश में 3 गो बल कर दिया नक्कर, 3 गो बल कर दिया नक्कर। अब पहला कौची? डेसिबल। डेसिबल का ना 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 हम सदिशो देना ना जाएंगे अदिशो देना ना जाएंगे, मतलब डेसिबल ध्वनि तीव्रता का क्या है? मात्रक। यह ना तो सदिश है ना ही अदिश। अच्छा दूसरा बात कौची है? प्रतिबल। कौची है? प्रतिबल। तो प्रतिबल एक प्रकार का बल है, प्रतिबल एक प्रकार का बल है, एरिया क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही कहलाता है प्रतिबल। तो सर प्रतिबल क्या है? अदिश राशि। कैसा राशि है? अदिश राशि। ध्यान रखिएगा। और विद्युत वाहक बल एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, यह भी क्या है? अदिश है। बस 3 गो तो ध्यान रखना, डेसिबल ना तो सदिश ना तो अदिश। प्रतिबल
अदिश राशि। अच्छा, बात करें विद्युत वाहक बल, तो बोलेंगे सर ये एक प्रकार की ऊर्जा है और यह अदिश। इतना हो गया, 3 गो बल से आप निकल गए। अब सभी प्रकार का वेग, हाँ ये भी स्टार लगा के लिखिए, सभी प्रकार का वेग, सभी प्रकार का वेग सदिश होता है, सभी प्रकार का वेग सदिश राशि होता है। अच्छा, सभी प्रकार का वेग, जितना भी वेग, हाँ सर, चाहे अपवाह वेग रहे, चाहे अपवाह वेग, चाहे अनुगमन वेग, देखिए ओकरे नाम है सब, अपवाह वेग, अनुगमन वेग, एक नाम है ड्रिफ्ट वेग, अपवाह वेग, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेग। काहेले इतना हमरा चढ़ा रहा है, हम जानते हैं सभी प्रकार का वेग क्या होगा, सदिश होगा, इसलिए सब सदिश है, कोई किंतु परंतु नहीं है, बस वही ध्यान रखिए। सर सभी प्रकार का बल भी देखे थे, बल में 3 गो डेसिबल ये ध्वनि तीव्रता का मात्रक था, इसलिए नहीं तो सदिश नहीं तो अदिश। विद्युत वाहक बल एक प्रकार की एनर्जी ऊर्जा और अदिश। प्रतिबल एक प्रकार का बल है जो क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है, जगह क्षेत्रफल पर जो लगता है बल वही क्या है, प्रतिबल। सर वह एक अदिश है। अब बात करें वेग का, तो सभी प्रकार का वेग एकदम बेहिचक क्या होता है जी, सदिश। अच्छा, अब ध्यान रखिए कि एक बतिया हम अब कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं, देखो अभी तुरते हम बताए थे सदिश का पहचान कि 4 बस आवेगा, 4 बस आवेगा, भात खा ले। तो आप जानते हैं 4 गो बो से बल, वेग, विस्थापन, बला घूर्णन, अच्छा, स से संवेग, आवेगा से आवेग, भा से भार, त से त्वरण, ये सब क्या है, सदिश। तो कोई भी त्वरण रहे, त्वरण 2 प्रकार के होता है, धनात्मक त्वरण को त्वरणे कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप ये बात जान लीजिए, जान गए हम सर, छोड़िए ने एक गो हम एकदम सबसे मेन पॉइंट जाएंगे कि जितना सदिश है ने अगर अंतिमा में दिख जाए तो सब क्या हो जाएगा, सदिश। जैसे बोले अपवाह वेग, अंतिमा में वेग दिखा ने, सदिश है। हम रवि केंद्रीय बल, अंतिमा में बल दिखाने, सदिश है। तो 3 को ध्यान में रखिएगा, तो ओकर बाद तो बल्ले ककरो में संवेगो लग जाए, आवेगो लग जाए, विस्थापनो लग जाए, कुछ लग जाए अंतिमा में, तो कहना कोची है, सदिश। खाली बल में ध्यान रखना, 3 को जो बताए हैं, ठीक है। अब इतना हो गया सर, लेकिन एक बात और, इतना से नहीं होगा, आज आपको समझ लिए, बोले थे कि बोला पूरा वीडियो देखिए, आपको जीवन में दोबारा नहीं होगा सदिश में गलती तो नहीं, तो इसके लिए इतना काम चलेगा नहीं, थोड़ा सा और एडवांस लेवल चलते हैं। देखिए अब देखो, कभी कभी संजोग एक होता है ना बाबू, कि करिया के खानदान में गोरिया जब जन्म लेता है ना, गोर बच्चा जन्म लेता है, बड़ी खुशी होता है, बहुत सहनाई बजाता है, ढोल बजाता है, बहुत। तो वही बात हुआ कि हम जानते हैं विद्युत धारा, कौन धारा, विद्युत धारा कैसा राशि है, तो विद्युत धारा है सर अदिश राशि, हम जाने, क्योंकि सर विद्युत धारा हम देखें परिमाण ये दिशा भी है, लेकिन यह योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन करता है, इसलिए यह क्या है, अदिश। तो यह अदिश, लेकिन एकरे खानदान में यदि से नहीं है जी, एकरे खानदान में 5 गो जन्म लिया सदी, समझो रे, करिया के खानदान में 5 गो गोर बच्चा जन्मे, तो पता पूरा गाँवे हल्ला हो जाएगा, वाह फलानमा का खानदान बतल का है, कहा के पतोहिया गोर नहीं। तो चलिए, तो करिया के खानदान में गोर बच्चा जन्म लिया, उसी प्रकार अदिश के खानदान में सदिश जन्म लिया। कौन जन्म लिया, सदिश। कई गो, 5 गो। पहला विद्युत धारा है जी, तो विद्युतीय क्षेत्र, विद्युत धारा से विद्युतीय क्षेत्र, अच्छा। दूसरा में चुंबकीय क्षेत्र, आप ध्यान दीजिए,
विद्युतीय क्षेत्र या विद्युतीय बल भी बोल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय, ये सब कौन चीज है? सदिश। दुघुआ ने। अब तीसर का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत से विद्युतीय, विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा सर, चौथा दिख रहा है नीचे? इसमें कुछ और पता चल रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं पता चल रहा है। देखिए अगर बात करें विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, उसके बाद चौथा हो जाएगा कौची? चुंबकीय, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और पांचवा हो जाएगा धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा घनत्व एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। अच्छा अब ध्यान दीजिए सर, हम समझ गए कि जैसा करिया के खानदान में गोरिया जन्म लेता है ना, औसी अदिश विद्युत धारा कौन सी है? अदिश। लेकिन एक खानदान में सदिश जन्म लिया, कै गो? 5 गो। कौन कौन? देखो विद्युत धारा से नहीं है, विद्युतीय क्षेत्र कौन राशि? सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र कौन राशि? सदिश राशि। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कौन राशि? सदिश राशि। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि। धारा घनत्व। अच्छा अच्छा देखिए ऐसे सोचेगा सर, बलाघूर्ण हम पढ़े थे अंतिमा में, बो से बल वेग विस्थापन बलाघूर्ण, बलाघूर्ण। बलाघूर्ण क्या मतलब की हुआ? बल प्लस आघूर्ण, बल प्लस आघूर्ण, तो अंतिमा में नहीं लग रहा आघूर्ण, आघूर्ण लग रहा है, तो बतिया वही न हुआ जी, मिला जुला के ठोक दीजिए, मैजिक धरा, मैजिक मिलाइए। जैसे विद्युतीय बलाघूर्ण, बलाघूर्ण तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण घूर्ण घूर्ण मिल रहा है, मिला दीजिए। तब बताइए, तो बोले चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये सब क्या है? सदिश। सर एगो धारा घनत्व, धारा, धारा मतलब विद्युत धारा अदिश है, लेकिन धारा घनत्व सदिश है। इतना ध्यान रखिए, और इतना जब आप ध्यान रख लेते हैं ने, अब कुछ हो आवे तो का नाम अदिश, काहे अदिश के बारे में सोचेंगे। इतना के बाद कुछ हो दिख जाए ने, डायरेक्ट मारिए टिक, कौची? अदिश है। अच्छा जैसे आप देखिए, अब आपको देते हैं हम पहचानने, अब पहचान करवाते हैं। चलिए अब आपको हम थोड़ा सा देते हैं, बताइए लीजिए, हम ढेर सारा बात करेंगे। बोलिए, हम बोल दिए आपको द्रव्यमान, क्या बोल दिए? द्रव्यमान सदिश है कि अदिश? कहिएगा सर वो से बल वेग विस्थापन बलाघूर्ण, सो से संवेग, 4 बस आवेगा, 4 गो बो से, आप तुरंत सोचिए 4 बस आवेगा, 4 गो बो से बल वेग विस्थापन बलाघूर्ण, सर सो से संवेग, आवेगा से आवेग, भा से भार, त से त्वरण, किसी भी प्रकार का बल, मतलब धक्का, खिंचाव, अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल ककरो अंदर बल लागे न सर, कोची है उस सब बतिया एकरा में है नहीं है। सर बोले थे वो कि हो बताया कि विद्युत धारा अदिश है, लेकिन जिसे अदिश के खानदान में क्या जन्म लिया? सदिश। जिसका कार्य के खानदान में गोल, तो उसी तब विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव धारा घनत्व, इहो नहीं है। सर आपके किसी के अंत में जितना सदिश होता है वो बतिया लगल नहीं है, सीधे अदिश है। अब इसी समय द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, कुछ होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम को नहीं, आप देखिए किलोग्राम में नहीं जुटेगा, हम बोले 5 kg और प्लस 7 kg, तो डायरेक्ट जुड़ के कितना हो जाएगा? 7 5 12 kg। तो सर यह क्या पालन कर लिया? बीजगणितीय नियम का पालन। तो जितना सब बीजगणितीय नियम का पालन करेगा, जैसे हम बोले समय, जैसे हम क्या बोले समय, बताइए कौन राशि है? सदिश की अदिश? अब मानो हम तोरा क्लास में 4 घंटा ओने मुंह करके और 4 घंटा एने मुंह करके पढ़ाए, तो की कहो सर 0 घंटा 4 घंटा हम बोले पूरब की ओर और 4 घंटा पश्चिम की ओर, तो कहेगा सर 4 घंटा ऊ तरफ करके पढ़ाए और 4 घंटा ई तरफ करके पढ़ाए,
तो 4 एनएमू तो 4 प्लस एनएमू तो 4 माइनस तो पूरा 0 घंटा पढ़ा है। तो रे मालूम होगा कि हम 0 मतलब कोई ना होता 8 घंटा पढ़े कहेगा कि मेरे, लेकिन मतलब समझ गए सर। इसमें अदिश में दिशा मायने नहीं रखता, तोरा ओन्ने मुंह घुरा के पढ़ा है चाहे एन्ने मुंह घुरा के पढ़ा है, 4 घंटा पढ़ा है तो जोड़ दो, सीधे बीजगणितीय नियम का पालन करेगा। 4 को घंटा 8 घंटा। सर समय कौन राशि? अदिश राशि है। ऐसे सोचिए को आप तो आपको पूरा सदिश याद होगा मुँहे में। बल वेग विस्थापन वाला गुण 4 बस से बल वेग विस्थापन वाला गुण समय आगे के साथ भाग से भाग तब से तुरंत किसी भी प्रकार का बल धक्का खिंचा हो गया। अभी केंद्रीय बल तो अंदर में बल लगल है नहीं लगल है। सर विद्युत धारा स्पीड में बोल रहे हैं क्योंकि समझे नहीं है। विद्युत धारा क्या है? अदिश और खंडान में 4 गो विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय बला घूर्ण चुंबकीय बला घूर्ण धारा घनत्व एको है ग्राम में मारिए महाराज कौची है? अदिश। अच्छा हम बोलते चाल, हम क्या बोलते हैं? चाल। चाल बताइए सदिश है कि अदिश? चाल मतलब स्पीड, सदिश है कि स्पीड। आप मानते नहीं, चाल मतलब इसको मापते हैं स्पीडोमीटर से। स्पीड को किससे मापते हैं जी? गरिया जो रहता है ओकरा में जब जाते हैं कटवा 35 70 80 अब जाएगा तो जैसे काटता खसी उसी तू उलट जाएगा। हाँ बता, तो चाल क्या है? अदिश। चाल कैसा राशि है? अदिश। कहा कि चाल को मापते कौन? मीटर से। हाँ, चाल का मात्रक होता है, इसको मापते हैं। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। किससे मापते हैं? देखो स्पीडोमीटर से बाबा, ओडोमीटर से। देखिए बाबू एक बात ध्यान, सॉरी ओडोमीटर होता है। ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी को। ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी को। स्पीडोमीटर किसको मापता है जी? चाल। तो चाल को मापता है कौन? मीटर। और दूरी को ओडोमीटर बोलेगा। गाड़ी में जो होता है दूरी को कौन मापता है? ओडोमीटर। तो सर चाल को मापता है कौन? स्पीडोमीटर। तो चाल को माप लेगा किसमें? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति घंटा भी बदल सकता है, वो बात अलग हुआ। सर चाल हम समझ गए। कैसा राशि है? अदिश राशि। अच्छा और भी बहुत हम देते हैं विभव। क्या बोले? हम इतना पढ़े सदिश को बार विभव मिला बल 4 गो बो से सोचिए एकदम पूरा वही सोचिए, पूरा सदिश को दिमाग में हम दौड़ा दीजिए। उसके बाद सीधे सोचिए 4 बार आवेगा बल वेग विस्थापन वाला गुण ना एको नहीं है। 100 से संवेग नहीं है, आवेगा संवेग नहीं है, भार से भार नहीं है, तो से त्वरण नहीं है, कोई भी प्रकार का बल धक्का नहीं है, खिंचाव नहीं है। अब केंद्रीय बल अभी केंद्रीय अंतिमम बल लगल है नहीं है, अंतिमम वेगो लगल है नहीं है। अच्छा एक जानते विद्युत धारा अदिश है, ओकर खानदान में 4 गो है 5 गो है सदिश। विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और धारा घनत्व है। तो कहना कौची है? काहेल पढ़ेंगे कि अदिश है कि? अब बोले विभवांतर। क्या बोले? विभवांतर। तो क्या है? अदिश है। डायरेक्ट मारिए न। हाँ अब आपको हम कहते हैं कि आप किसी भी परीक्षा में बैठिए, अगर सदिश से क्वेश्चन कर दे तो त्वरा से नहीं बनेगा ने, तो हम गारंटी देते हैं ककरो से नहीं बनेगा। कब? जब पूरा वीडियो को देखेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, अपने आप को तपाएंगे। कहते हैं बच्चा कहते ना आते देरी ला वीडियो ना देखें तो 2 मिनट वाला रील देख नहीं सकता। रील देखला से तोरा वो ज्ञान आ जाएगा गहराई वाला। ऐसा ही दिन खटिंग 50 बार पढ़ना। एक बार है ना जी, 9मा से लेकर 11मा जीवन भर कंपटीशन की तैयारी करना तो पढ़ते रहना खाली सदिश 75 बार पढ़ना। वकरा से बढ़िया 1 बार पढ़ लो मन से, ठीक है? उतना भी बड़ा नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं आप। हमसे कई लोग बड़े भी होंगे, सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ आता है बातें, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक तो करेंगे। तो आप सभी भाइयों को मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।